क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके चारों ओर की दुनिया नियंत्रण से बाहर घूम रही है? शायद आपने खबरें और अराजकता देखी हो और सोचा हो, इन सब में परमेश्वर कहाँ है? आज का यिर्मयाह में दिया गया अंश याद दिलाता है कि परमेश्वर न केवल इतिहास पर नियंत्रण रखते हैं, बल्कि अपनी योजनाओं को भी पूरा कर रहे हैं। यहां तक कि जब लगता है कि बुराई जीत रही है। आज हम जिस मुख्य सत्य को समझने जा रहे हैं वह यह है, परमेश्वर सभी राष्ट्रों पर सर्वोच्च हैं और वह पाप का न्याय करेंगे, लेकिन वह उन लोगों को आशा और पुनर्स्थापन भी देते हैं जो उनकी ओर लौटते हैं। यह संदेश चेतावनी और सांत्वना दोनों है। यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना यिर्मयाह के समय था जब उन्होंने पहली बार कहा था। बड़ी तस्वीर से शुरू करें। यिर्मयाह ने बाबुल के पतन की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। यह अद्भुत नहीं? बाबुल अपने समय की महाशक्ति था, एक साम्राज्य जिसने यहूदा सहित कई राष्ट्रों को जीत लिया था। लेकिन परमेश्वर ने यिर्मयाह द्वारा बताया कि बाबुल के दिन गिने चुने हैं। यिर्मयाह 50 आयत 2 में परमेश्वर कहते हैं, राष्ट्रों के बीच घोषणा करो, प्रचार करो, एक झंडा उठाओ और इसे प्रचारित करो, कुछ भी मत छुपाओ, बल्कि कहो बाबुल पर कब्जा कर लिया जाएगा। यह केवल एक भविष्यवाणी नहीं थी, यह एक दिव्य आदेश था। इतिहास बताता है कि 539 ईसा पूर्व में मादी और फारसी लोगों ने बाबुल को जीत लिया, जैसे परमेश्वर ने कहा था। परमेश्वर न केवल मानव इतिहास से अवगत हैं, बल्कि उसे निर्देशित भी करते हैं। कोई भी राष्ट्र, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली हो, उसकी नियंत्रण सीमा से कोई भी बाहर नहीं है। लेकिन यह अंश प्राचीन इतिहास के बारे में नहीं है, यह हमारे लिए चेतावनी है। बाबुल केवल एक ऐतिहासिक साम्राज्य नहीं है, यह परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह का प्रतीक है। प्रकाशित वाक्य में बाबुल उस विश्व व्यवस्था को दर्शाता है जो परमेश्वर का विरोध करती और लोगों को पाप में ले जाती है। इसलिए जब यिर्मयाह 51, 6 और 45 में परमेश्वर कहते हैं बाबुल से भागो, तो यह हमारे लिए एक आह्वान है कि हम खुद को उन सभी चीजों से अलग कर लें जो हमें उनसे दूर ले जाती हैं। यह एक आह्वान है कि हम अलग तरह से जिएं, इस संसार के मूल्यों, लोभ, घमंड, मूर्ति पूजा को ठुकरा दें और उसकी जगह परमेश्वर से जुड़े रहें। यह आज के लिए भी एक शाश्वत संदेश है। हम ऐसी संस्कृति में रहते हैं जो अक्सर उन चीजों का महिमा मंडन करती है जो परमेश्वर के विरोध में हैं, और हमें उनसे दूर भागने के लिए बुलाया गया है ताकि हम उसके राज्य के लोग बने। अब आइए इस अंश के मुख्य विषयों पर नजर डालें। सबसे पहले है परमेश्वर के न्याय का विषय। बाबिल ने बहुत बड़ा पाप किया था, राष्ट्रों को जीत कर ही नहीं, बल्कि परमेश्वर का उपहास और मूर्तियों की पूजा करके भी। यिर्मयाह 50 के 14 और 15 वचन में परमेश्वर कहता है, बाबिल के चारों ओर अपनी स्थिति ले लो, धनुष चलाने वालों उस पर तीर चलाओ, एक भी तीर ना छोड़ो, क्योंकि उसने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और यह परमेश्वर के न्याय का एक जीवंत चित्र है। वह पाप अनदेखा नहीं करता, वही निपटता है। और भले ही यह कठोर लगे, यह एक दिलासा है। इसका अर्थ है कि बुराई को अंतिम शब्द नहीं मिलेगा। परमेश्वर संसार में अन्याय को देखता है और वह उस पर कार्य करेगा। लेकिन बात यह है कि परमेश्वर का न्याय केवल दंड के बारे में नहीं है, यह पुनर्स्थापन के बारे में है। यिर्मयाह 50 के 4 और 5 वचनों में परमेश्वर कहता है, उन दिनों में उस समय इस्राएल के लोग और यहूदा के लोग एक साथ आंसुओं के साथ अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढने जाएंगे। वे सिय्योन का मार्ग पूछेंगे, अपना मुंह उसकी ओर फेरेंगे। यहां तक कि न्याय के बीच में भी परमेश्वर का हृदय अपने लोगों को अपने पास वापस लाने का है। वह उन्हें क्षमा करने और पुनर्स्थापित करने का वादा करता है। यह परमेश्वर के अनुग्रह का एक सुंदर चित्र है। चाहे हम कितनी भी दूर भटक जाएं, परमेश्वर हमेशा हमें घर लौटने के लिए तैयार रहते हैं। एक और मुद्दा है परमेश्वर के अलावा किसी और पर भरोसे की व्यर्थता।
यिर्मयाह 51 के 17-18 वचनों में परमेश्वर कहता है, हर कोई मूर्ख है और ज्ञान से रहित है। हर सुनार मूर्तियों से लज्जित होता है। जो प्रतिमाएं वह बनाता है वे धोखा हैं, उनमें प्राण नहीं है। वे निरर्थक हैं, उपहास का विषय हैं। बाबुल ने अपनी संपत्ति, अपनी सेनाओं और अपने झूठे देवताओं पर भरोसा किया। इनमें से कोई भी उसे बचा नहीं सका। हमारे लिए भी यही सच है। हम ऐसे संसार में रहते हैं जो हमें अपने पैसे, अपनी सफलता, अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने को कहता है। लेकिन ये सब चीजें अंततः हमें निराश करेंगी। सच्ची सुरक्षा केवल परमेश्वर में ही मिलती है। हम इन सत्यों को कैसे लागू करें? सबसे पहले याद रखें कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। चाहे जीवन अस्त व्यस्त हो, जैसे वह बाबुल के उत्थान और पतन पर नियंत्रण में था, वैसे ही वह हमारे जीवन और संसार पर नियंत्रण रखता है। हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, भले ही परिस्थितियां अनिश्चित लगें। दूसरा, हमें अपने चारों ओर की दुनिया से अलग जीने के लिए बुलाया गया है। जैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को बाबुल से भागने के लिए बुलाया था, वैसे ही वह हमें पाप से दूर भागने और ऐसे जीवन जीने के लिए बुलाता है जो उसकी महिमा करता है। इसका अर्थ है इस संसार के मूल्यों, लोभ, घमंड, स्वार्थ को ठुकराना और परमेश्वर के राज्य के मूल्यों, प्रेम, विनम्रता और निष्ठा को अपनाना। तीसरी बात, हमें दूसरों को पाप के खतरों के बारे में चेतावनी देनी चाहिए। जैसे यहेजकेल को प्रहरी बनने के लिए बुलाया गया था, वैसे ही हमें भी प्रेम में सत्य बोलने के लिए बुलाया गया है। चाहे धन, सफलता और यहां तक कि हमारी अपनी क्षमताएं भी हमें नहीं बचा सकती। सच्ची आशा और सुरक्षा केवल उसी में मिलती है। बाबुल के पतन की कहानी एक शक्तिशाली स्मरण है कि परमेश्वर पवित्र, न्यायी और सर्वशक्तिमान है। लेकिन यह आशा की कथा है। चाहे हम कितनी भी दूर भटक जाएं, परमेश्वर हमें क्षमा और पुनर्स्थापित करने को हमेशा तैयार है। इसलिए यदि आप इस दुनिया की अराजकता से परेशान हैं, तो हिम्मत रखें। परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। वह सब नियंत्रित कर रहा है। वह आपको उस पर भरोसा करने, उसके लिए जीने और अपनी आशा उसी में खोजने के लिए बुला रहा है। यही वह स्थान है जहां पर वास्तविक सच्ची शांति और सुरक्षा मिलती है।